दोस्तों, आपके अपने अमृत साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अहोई आठे जो अष्टमी का व्रत होता है, इस व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इस व्रत को कैसे किया जाता है, किन स्त्रियों को ये व्रत करना चाहिए और अहोई अष्टमी माता की कथा क्या है, कौन सी कथा का हमें श्रवण करना चाहिए, इस सब के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, पहले हम अहोई अष्टमी व्रत की विधि को जान लेते हैं। यह व्रत कार्तिक के लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार की दिवाली होती है, अहोई आठे भी उसी वार की ही पड़ती है और इस व्रत को वे स्त्रियां ही करती हैं जिनकी संतान होती है। बच्चों की माता दिन भर व्रत रखती है और सायंकाल में दीवार पर अष्टकोष्ठ की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाती है। इस पुतली के पास सेई और सेई के बच्चों के चित्र भी बनाए जाते हैं, या फिर आप मार्केट से भी जो प्रिंटेड अहोई अष्टमी का कैलेंडर आता है, उस चित्र को मंगवाकर दीवार पर आप लगा सकते हैं और उसका पूजन करके सूर्यास्त के बाद यानी कि तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके उस पर आप जल छिड़क करके शुद्ध कर लीजिएगा। फिर चौक पूर कर एक लोटा जल भरकर एक पटरे पर कलश की भांति उसकी स्थापना करके पूजा कीजिएगा। अहोई माता का पूजन करके माताओं को कहानी सुननी चाहिए और पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनाएं जिसे स्याऊ कहते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा ले। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडल लगा होता है, उसी की तरह ही चांदी की अहोई डलवा लीजिएगा और डोरे में चांदी के दाने डलवा ले। फिर अहोई की रोली, चावल, दूध और भात से पूजा करें। जल से जो आपने लोटा भर कर रखा हुआ है, उस पर स्वास्तिक यानी सातिया जरूर बना लीजिएगा। एक कटोरी में हलवा और रुपया बायना निकाल कर रख लीजिएगा और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुननी चाहिए। कहानी सुनने के बाद अहोई स्याऊ की माला गले में पहन ले। जो बायना निकाल कर रखा था, उसे सासू जी के पांव लगकर आदर पूर्वक उनको आप दे दीजिएगा। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर स्वयं भोजन कर लीजिएगा और दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर उसका गुड़ से भोग लगाए और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बार और जिन बेटों का विवाह हो गया है उतनी ही बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालते जाएं। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न होकर बच्चों को दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती रहती हैं और इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अहोई माता को माता महालक्ष्मी का ही स्वरूप कहा गया है, तो अहोई आठे के दिन माता महालक्ष्मी की ही पूजा की जाती है। उन्हीं की प्रसन्नता के लिए हम व्रत रखते हैं। अहोई माता लक्ष्मी माता का ही दूसरा नाम होता है। और दोस्तों, जब आप सायंकाल में अहोई माता की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी माता की आरती, अहोई माता की आरती जरूर कीजिएगा। जब भी आप कोई व्रत करते हैं तो कथा का श्रवण करने के बाद, कहानी सुनने के बाद आरती अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपकी पूजा आरती किए बगैर पूर्ण नहीं होती है। तो दोस्तों, ये हमने अहोई आठे के व्रत के विधान को जाना। आइए अब अहोई अष्टमी के कथा का हम श्रवण कर लेते हैं। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय हो। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। अहोई माता की जय हो। अहोई अष्टमी की व्रत कथा। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई और ज्यों ही उसने जाकर वहां पर कुदाली मारी, त्यों ही सेही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याहू के खून से सना देखा तो उसे सेही के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही बड़े अफसोस के साथ अपने घर आ गई।
और उधर जब सेही अपनी घुरकाल में आई तो अपने बच्चों को मरा देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेही के श्राप से सेठानी के सातों लड़के एक ही साल के अंदर खत्म हो गए, अर्थात वो सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार अपने बच्चों को ऐसमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें कुछ शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते रहे, और जब वे पूर्णतः आसक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी ऐसी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरे सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेही के बच्चों को मार दिया था। इसी वजह से तुम्हें अपने बच्चों का दुख भोगना पड़ा है। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई माता अजगता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ करके प्राणियों पर दया भाव रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आसान्वित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए अपने घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता का व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी उन्होंने आरंभ कर दिया और जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी सातों पुत्रों वाले होकर अगणित पुत्रों सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलिए अहोई माता की जय हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। जो हमारी व्रत की कहानी होती है हमें कुछ न कुछ ज्ञान देने के लिए ही, हमारे जीवन को सही राह दिखाने के लिए ही ये कहानी कही जाती है। इस कहानी की शिक्षा हमें ये मिलती है कि व्यक्ति को बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार से निरीक्षण करने पर ही कार्य का आरंभ करना चाहिए और अनजाने में भी किसी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहोई माता अजगता देवी भगवती की पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने पर व्यक्ति को संतान सुख के साथ साथ उसकी हर मनोकामना की भी पूर्ति होती है, उसका धन वैभव बढ़ता है, उसकी संपत्ति बढ़ती है, उसके जीवन में सुख ऐश्वर्य का आगमन होता है। धन महालक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद ऐसे व्यक्ति पर बना रहता है जो जीव हत्या नहीं करता है, हिंसा नहीं करता है, द्वेष नहीं रखता है, गौ माता की सेवा करता है और अहोई अजगता देवी का स्मरण करता है, पूजन करता है। बोलिए अहोई माता की जय हो।